हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी जिसको बहुत लोगों ने देखा, पसंद करा कि हार्ट अटैक जिम में भी आ सकता है, जो कि सच था। लेकिन उस 1.5 मिनट की रील में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद लोग समझ नहीं पाए। एक मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि इसकी डिटेल वीडियो बनाएं। मैं आपको बताता हूं, बहुत टर्म्स नहीं समझाऊंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक जिम में क्यों आ सकता है और कैसे आप बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जिम ज्वाइन करने से पहले समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो हार्ट अटैक आता है उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं, मतलब गिनने बैठोगे तो थक जाओगे। बहुत सारे रीज़न है। एक मेन रीज़न है कि आपके पूर्वजों से वो चलता हुआ आ रहा है हार्ट प्रॉब्लम, जो कि हेरिडिटी होती है। वो हेरिडिटी आप में पास ऑन हो रही है, आपके बच्चों में पास ऑन हो रही है। जैसे डायबिटीज़ है, उसी तरीके से हार्ट प्रॉब्लम भी आपके पूर्वजों से आप में आ सकती है। आप चेकअप कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसका। तो एक रीज़न तो ये है कि बहुत से लोगों को सब कुछ ठीक ठाक चलता है, खाना पीना लाइफस्टाइल, बट हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वो कहीं प्रॉब्लम उनके पास से, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई होती है। दूसरा, अब अपन बात करते हैं ये जिम का क्या फंडा है। देखिए, आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो अनफिट हैं। अनफिट होने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चला हो जिसमें आपने बहुत सारी मेडिसिन ली हों, आपने स्टेरॉइड्स लिए हों, या फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप बहुत जंक फूड फास्ट फूड खाते थे, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, आप बहुत कुछ बढ़ा हुआ है, या फिर कोई पास्ट में ऐसा ट्रेजेडी आपके साथ, स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ ऐसा गुजरा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप से हो, कि वो ट्रॉमा आज भी आपके दिमाग में है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हैं। अब आप जिम ज्वाइन करते हो, जिम ज्वाइन करते से ही आपका पहला गोल होता है कि भाई मुझे तो वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और आप एक स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट कर देते हैं या फिर बड़ा इंटेंस सा कार्डियो, जुम्बा, एरोबिक्स ये सब स्टार्ट कर देते हैं। आप खुद सोचिए, आपकी बॉडी ऑलरेडी सफ़र कर रही है ओवर वेट से, ओवर फैट से, ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं बॉडी में इम्प्योरिटीज़, आपका एपेटाइट अच्छा नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं है, अनफिट है, और एकदम से आप बॉडी को एक और स्ट्रेस देते हैं क्योंकि जिम अपने आप में एक स्ट्रेस है ना। कोई पार्टी या फिर क्लब तो है नहीं जहाँ आपको मज़ा आएगा, ये स्ट्रेस है। इस वजह से बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते उस ब्लड फ्लो को, और वो ब्लड फ्लो इतना शूट होता है कि बहुत से लोगों को ट्रेडमिल पर ही चक्कर आए, बहुत बार एक्सरसाइज करते समय गिर जाते हैं, या फिर उनको वॉमिट हो जाती है, नौशिया फील होता है, डिजीनेस हो जाती है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आफ्टर वर्कआउट अगर आपकी बॉडी बहुत ही ख़राब कंडीशन में। तो करना क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने आप को बचाना है। ये वेट लॉस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, वेट गेन, ये सब मेरे भाई 6-7 महीने की बात थी। सबसे पहले आप जिम जाके अपने आप को चेक कीजिए। चेक कैसे करना है कि आप एक ब्लड रिपोर्ट निकलवाएं। आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने कैसे हैं, आपका आरबीसी कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके वाइटल्स कैसे हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। जिम जो भी आप जा रहे हैं वो इतना पढ़ा लिखा हो, वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो आपकी प्रोफाइल को पढ़ सके और उस हिसाब से फिर वो आपका प्रोग्राम सेट करे। ये नहीं कि आप जिम गए और पहले दिन आपने कार्डियो, जुम्बा, एरोबिक्स एंड बॉडी को और स्ट्रेस दे डाला। ओके, इसलिए मैंने बोला है कि जिम में भी हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। ना जिम चलाने वाले प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ना जिम जाने वाले प्रिकॉशंस ले। उनको तो मतलब ये कि जिम जाए ना, मतलब अब जो हमने 20 साल 30 साल से जो हमारी बॉडी की वाट लगा के रखी थी, हम उसको 6 महीने में सही कर लेंगे। अरे ऐसा होता तो फिर तो सभी लोग स्वस्थ हो जाते, सभी लोग फिट हो जाते। अपने ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद करो, 6 महीने जिम चले जाओ। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली सोचो यार, समझदार लोग हो आप। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल निकलवाएं। अब उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर ट्राइग्लिसराइड्स आपके 200, 250, 300, 500 जा रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो आ रहा है, या फिर आप स्मोक करते थे तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा आ सकता है, 20-22 तक आ सकता है, या फिर आप एक्सेसिवली अल्कोहल है, आपका फैटी लीवर निकल आया, तो ये सब चीज़ें डाइट से जाएंगी। एक डाइट चार्ट बनेगा एंड वर्कआउट फिर आपका इसी के हिसाब से प्लान होगा। आपकी नींद को सुधारा जाएगा, आपको वर्कआउट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक्सरसाइज अपने आप में एक आर्ट है, एक स्किल है, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करवाते करवाते 6 महीने तो कम से कम आप मान के चलो, अगर आपकी फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब है तो इतना टाइम आपको लगेगा। वेरी स्लो स्टार्ट।
अब आपका डाइट, आपका वर्कआउट सब कुछ अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे और प्रोग्रेस के साथ साथ आपके स्केड्यूल में, आपकी डाइट में चेंजेस आएंगे और कुछ मंथ में आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। अब गोल बनाओ, अब प्लान करो, क्या फैट लॉस, क्या वेट गेन, क्या मसल गेन, क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एवरीथिंग आप प्लान करो। इट मे बी आपको 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है इसमें आपको 6 महीने भी लगें, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सो हार्ट अटैक अगर आपको बचना है और आप अनफिट हैं तो जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करें। जिम जाने से पहले सारे टेस्ट करवाएं, अपने ट्रेनर से बात करें, अपना डाइट बनवाएं, स्लो एंड स्टार्ट करें और आप देखेंगे कि आप में चेंजेस आने लगे हैं और ये एक सेफ तरीका है, बहुत सेफ तरीका है। सो आई थिंक सो ये छोटी सी बात अभी क्लियर हो गई होगी कि जिम में हार्ट अटैक अक्सर लोगों को क्यों आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।